कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लाभार्थी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के तहत एक उच्च स्तरीय समिति ने वेतन सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। एक्सपेंशन पेंशन फंड समिति ने कहा है कि वेतन सीमा मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह की जाए। कमेटी का कहना है कि सरकार इस पर विचार कर रही है और इसे पिछली तारीख से लागू किया जा सकता है। H95 पेंशन स्कीम अपडेट 2023। यदि कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम का यह प्रस्ताव लागू होता है तो लगभग 7.5 लाख अतिरिक्त कर्मचारी लाभान्वित होंगे, क्योंकि उन्हें भी इस एक्सपेंशन पेंशन फंड योजना के तहत कवर किया जाएगा और 2014 में अंतिम संशोधित वेतन वृद्धि के लिए भी समायोजित किया जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा, अगर इस सुझाव को EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो इससे उन नियोक्ताओं को राहत मिलेगी जो कोई भी अतिरिक्त वित्तीय बोझ उठाने को तैयार है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम राजकोष को राहत। दरअसल नियोक्ताओं ने महामारी के कारण बिगड़ते बजट का हवाला देते हुए इस बढ़ोतरी की मांग की थी। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो सरकारी खजाने को भी राहत मिलेगी, क्योंकि EPFO की कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के लिए फिलहाल केंद्र सरकार हर साल करीब 6,750 करोड़ रुपए का भुगतान करती है। आपको बता दें कि सरकार इस एक्सपेंशन पेंशन फंड योजना के लिए EPFO अंशधारकों के कुल मूल वेतन का 1.16% योगदान करती है। एक्सपेंशन स्कीम लेटेस्ट अपडेट। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के केंद्रीय न्यासी बोर्ड में शामिल के रघुनाथन ने कहा कि EPFO के भीतर इस बात पर सहमति है कि EPFO और ESIC दोनों के तहत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए समान मानदंडों का पालन किया जाना चाहिए। दोनों एक्सपेंशन पेंशन फंड योजनाओं के तहत मानदंडों में अंतर श्रमिकों को उनके सामाजिक सुरक्षा लाभों से वंचित नहीं करना चाहिए। एडवर्टाइजिंग एम्प्लॉय पेंशन स्कीम को लेकर अब क्या है नियम। जब हम नौकरी शुरू करते हैं और EPF के सदस्य बनते हैं तो हम उसी समय एक्सपेंशन पेंशन फंड के सदस्य भी बन जाते हैं। कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% EPF में देता है। इतना ही पैसा उनकी कंपनी भी देती है, लेकिन उसका 1.33% हिस्सा भी EPF में जाता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि मौजूदा समय में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन केवल 15,000 रुपये है, यानी हर महीने कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में पेंशन का अधिकतम हिस्सा 15,000 का 8.33% 1250 रुपये है। कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने के बाद भी एक्सपेंशन पेंशन फंड की गणना के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये माना जाता है, जिसके अनुसार कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम के तहत अधिकतम 7,500 रुपये पेंशन प्राप्त कर सकता है। ऐसे होती है एक्सपेंशन फंड की गणना। एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आपने 1 सितंबर 2014 से पहले एक्सपेंशन पेंशन फंड में योगदान देना शुरू किया है तो आपके लिए पेंशन अंशदान के लिए मासिक वेतन की अधिकतम सीमा 6,500 रुपये होगी। यदि आप 1 सितंबर 2014 के बाद कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में शामिल हुए हैं तो अधिकतम वेतन सीमा 15,000 होगी। अब देखिए कैसे बनती है पेंशन। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में इतना बढ़ा सकते हैं आपकी पेंशन। मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी बेसिक सैलरी और DA 20,000 रुपए है। बदले हुए पेंशन फॉर्मूले के मुताबिक उनकी पेंशन 7,500 रुपये की जगह बढ़कर 8,571 रुपये हो जाएगी। एक्सपेंशन पेंशन फंड कैलकुलेशन का फॉर्मूला